welcome back to my channel. In my today's video, the topic which will be taught by me is past continuous tense. So, without wasting time, let's begin the video. So, in past continuous tense, what is the introduction? At first, you should know that what is the intro of past continuous tense. So let me tell you that past continuous tense होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ. जैसा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ा था कि जहां पर भी वाक्यों का अंत रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्दों पर होता है, वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. इन द सेम मैनर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो वाक्यों का अंत होगा रहा था, रही थी, रहे थे. उसके साथ साथ कंडीशन नंबर सेकंड और कंडीशन नंबर थर्ड भी फॉलो होगी, जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ी थी. अगर आपने मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो पहले आप वहां जाइए, सो दैट आपको मैं जो भी पढ़ाने वाली हूँ ना आज यहाँ पर, एवरीथिंग विल बिकम सो इजी. सो आप पहले वो वीडियो देखिए. आपको मैंने कंडीशन नंबर सेकेंड और कंडीशन नंबर थर्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ाई थी. यू शुड नो दैट व्हाट इज कंडीशन नंबर सेकेंड एंड कंडीशन नंबर थर्ड ऑफ कॉन्टिन्यूस टेंस. The same thing will follow in past continuous tense that had been followed in present continuous tense. So, as I have told you, the identity of past continuous tense is रहा था, रही थी, रहे थे. Remember it. Okay? इसके साथ ही आपको कंडीशन नंबर सेकेंड और कंडीशन नंबर थर्ड यूज करना है. कंडीशन नंबर सेकेंड और कंडीशन नंबर थर्ड क्या थी, मैं आपको एक बार और रिमेम्बर करवा देती हूँ. मैंने आपको कंडीशन नंबर सेकेंड में पढ़ाया था कि कंडीशन नंबर सेकेंड में हमारी 3 वर्ब्स आती हैं. एक तो पीड़ित होना, एक खड़े होना, एक बैठना, यानी कि स्टैंड, सिट एंड सफर या सफरिंग फ्रॉम फीवर. सो दीज 3 वर्ब्स are in condition number second, as I have already taught you in present continuous tense. In the same manner, in past continuous tense, same rule is followed. And condition number 3, वो 25 verbs याद की नहीं की तो आज तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि past continuous tense में भी वो 25 verbs follow होती हैं. So, हम सबसे पहले past continuous tense के फॉर्मुलेस देख लेते हैं. So, हम फॉर्मुलेस पे आ जाते हैं. आपको ये तो पता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज और वर लगता है. सबसे पहले हम अफर्मेटिव फॉर्मूला बना लेते हैं. एक बार मैं इसका डिटेल आपको बता देती हूँ, देन आपको समझ आ जाएगा कि इस फॉर्मूले में वॉज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा. देन आई विल मेक द फॉर्मूला इन अ शॉर्ट मैनर, इन अ शॉर्ट वे. ओके. सो अफर्मेटिव सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर. यहाँ सब्जेक्ट अगर आई हुआ, ही शी इट सिंगुलर नाउन हुआ, ही शी इट सिंगुलर नाउन. वहां पे इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे वॉज. देन हमारा वही फॉर्मूला प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. अब तो आप ये बनाना सीख जाइए, क्योंकि मैं इसको बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग तरीके से बता चुकी हूँ, इन अ शॉर्ट मैनर, इन अ लॉन्ग मैनर. ओके. आज मैं आपको शॉर्टली ही लिखवाऊंगी, आपको अंडरस्टैंड करना है. ओके. आई ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज लगाएंगे. देन वही हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और हमारा जो और बाकी के रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ हम वर लगाएंगे, यानी कि वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, इनके साथ हम लगाएंगे वर. वही हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. गॉट इट. तो इसको मैंने शॉर्टली लिख दिया है सब्जेक्ट, जिसमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. आफ्टर दैट वॉज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव फॉर्मूला. नाउ लेट्स मेक द एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव कैटेगरी. एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे? लाइक हम भोपाल जा रहे थे. हम भोपाल जा रहे थे. आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बनाना सीख ही लिया है. आई होप आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी उससे रिलेटेड. सो बस आपको इसमें तो बहुत ही सिंपल फंडा है. जहां पर आप इज एम आर लगाते थे, बस सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है. ओके, वहां पर वॉज वर लगा देंगे. सो हम भोपाल जा रहे थे. सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट. इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी कि वी. अब मैंने आपको बताया कि वी के साथ वॉज लगेगा या वर लगेगा. यस, वी के साथ हमारा वर लगेगा. वी वर, इट इज नॉट वेयर. बहुत सारे लोग इसको वेयर पढ़ते हैं. वेयर नहीं, इसको वर पढ़ते हैं. वर, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वर. हम भोपाल जा रहे थे. वी वर. सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा है हम का इंग्लिश हमने वी लिख दिया. देन है भोपाल, देन आएगा हमारा वॉज ऑब्लिक वर. तो हमने वर यूज कर लिया क्योंकि वी के साथ वर आता है. आफ्टर दैट आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब इस सेंटेंस में हमारी वर्ब है जाना. जाना मतलब गो. सॉरी, वर्ब, ये जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है. सो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो. इसमें लगेगा आईएनजी तो आ जाएगा गोइंग. अब यहाँ पे लगेगा टू. देन है भोपाल. ऑब्जेक्ट है हमारा भोपाल. ये जो टू लगा है, ये मैं फिर से आपको बता देती हूँ. मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको पूरा पढ़ाया है कि why is to use here, why these kinds of things are used here. So मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये सब एक्सप्लेन किया है. आपको कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, देन यू कैन वॉच माई दैट वीडियो. ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस. एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. मैं अपना काम कर रही थी. इजीली बन जाएगा. सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट. हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, यानी कि मैं. आई के साथ क्या लगता है? वॉज या वर? वॉज लगता है. आई वॉज. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना यानी कि डू. अब डू में लगाएंगे हम आई एन जी, ये हो जाएगा डूइंग. अब आता है मेरा काम. तो मेरा काम हमारा यहाँ पे पॉजेसिव वर्ड है, उसके लिए आएगा माय वर्क. सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वॉज डूइंग माई वर्क. मैं अपना काम कर रही थी. आई वॉज डूइंग माई वर्क. द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव कैटेगरी इज subject, that is I, he, she, it, singular noun plus verb plus was, and rest of subject means you the plural noun plus verb plus verb की first form ing plus object plus complement. It is the negative formula. Now let me tell you one thing, that in that video present continuous tense, I have taught you second condition and third condition. So as you know, in condition number second of continuous tense, three verbs are used. What are those three verbs? Those three verbs are पीड़ित होना, suffering from fever, or suffering from fever. Because it is in continuous, so we are writing it with ing form, suffering from fever. Second is
खड़े होना, खड़े होना दैट इज स्टैंड, स्टैंड। बैठना, बैठना sit। These are three verbs which are used in condition number second of continuous tense, whether it is past continuous tense or present continuous tense. So let's make the example on these three verbs of negative category, like हम बुखार से पीड़ित थे, हम बुखार से पीड़ित थे। How will you make this sentence? हम बुखार से पीड़ित थे। So in this sentence, at first we will use subject. Subject is हम, we. Then we के साथ क्या लगता है, was या were? Yes, were. We were. अब आएगा suffering from fever। मैंने पूरी वर्ब आपको अभी लिखवाई। पीड़ित होने के लिए हम suffering from fever यूज करते हैं। So we are, अब हमारी पूरी वर्ब है suffer, यानी कि suffering from fever, suffering from fever। So हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा, हम बुखार से पीड़ित थे, we were suffering from fever। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक मैं वहां नहीं खड़ी थी, नहीं खड़ी थी, नहीं खड़ी थी। ये मैंने अफर्मेटिव कैटेगरी का एग्जाम्पल ले लिया था कंडीशन नंबर सेकंड के लिए, सो दैट इजीली एक्सप्लेन, इजीली अंडरस्टैंड हो सके आपको। अब मैंने नेगेटिव कैटेगरी का लिया है ताकि मैं एक लेवल से थोड़ा आगे बढ़ जाऊं। नाउ मैं वहां नहीं खड़ी थी कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा मैं यानी कि सब्जेक्ट, आई के साथ क्या लगता है, was। अब जैसे कि हमारा फॉर्मूला है, आई एम सॉरी इट इज अ नेगेटिव फॉर्मूला, सो was वर्ब के साथ लगेगा नॉट, was के साथ नॉट, वर्ब के साथ नॉट। सो मैं वहां नहीं खड़ी थी, आई was not, I was not, was के साथ नॉट आएगा, वर्ब के साथ नॉट आएगा। अब आएगा खड़े होना। अब खड़े होने में हम लगाएंगे ing बिकॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing is being used, so stand में लगाएंगे standing। so मैं वहां नहीं खड़ी थी, I was not standing। अब आ रहा वहां, वहां, सॉरी ये वहां है, मैं वहां नहीं खड़ी थी, I was not standing there, I was not standing there। मैं वहां नहीं खड़ी थी, सेंटेंस क्या बन जाएगा, I was not standing there। ऐसे ही मैं बैठने का ही बना दूंगी, वे वहां पर या फिर वे यहाँ पर नहीं बैठे थे, वे यहाँ पर नहीं बैठे थे। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस ओरली। वे यहाँ पर नहीं बैठे थे, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट वे यानी कि दे, यहाँ पर नहीं बैठे थे। उसके बाद आता है वर्ड या वॉज, नहीं आ रहा है नेगेटिव कैटेगरी है, वर्ड नॉट आएगा, वॉज नॉट आएगा, वे दे वर्ड नॉट आएगा, दे वर नॉट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, वे यहाँ पर नहीं बैठे थे, दे वर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing यानी कि सिट, सिट में ing लगाएंगे सिटिंग, दे वर नॉट सिटिंग यहाँ पर, ओवर हियर, दे वर नॉट सिटिंग ओवर हियर। सो it is the condition number second of continuous tense. Before teaching interrogative category, let me tell you one thing that you should leave a comment। आप मुझे कमेंट छोड़िए कमेंट बॉक्स में, अगर वो उस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आती है, so I will shout out your name in my video।